जब जब किसी से कोई गुनाह होता है तब तब उसे सजा भी मिलती है। क्यों दिखती हैं रेणुका को उसके अपनों की आत्माएं उस मेंटल असाइलम में? क्या किया है उसने कोई गुनाह, या हुई है वो किसी साजिश का शिकार? अरे तुम्हें जब भी देखो टीवी के सामने बैठे रहते हो, कुछ काम वाम है कि नहीं? मैडम जी मैं सोनी एंटरटेनमेंट देख रहा था, और आपको पता है इस 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले है और आप जरूर देखना। अच्छा अच्छा, मैं ये शो अपनी फैमिली के साथ जरूर देखूंगी। वो तो अच्छा है 15 अगस्त को मेरी नाइट ड्यूटी नहीं है। वो नाइट शिफ्ट की मेट्रो आई क्या? अभी तक तो नहीं आई, पता नहीं देर होगी उनको आज। देखो मैं जा रही हूँ, उनसे कहना रेणुका का खास ध्यान रखे। उस बेचारी की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। जो जैसा करता है ना वैसा ही बढ़ता है, पता नहीं उसे नींद कैसे आती है। ये दरवाजा किसने खोला? राहुल आया था, राहुल आया था। वो आया था, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, वो आया था, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, वो मुझे। रेणुका तुम यहीं बैठना, ठीक है? कहीं जाना मत। हाँ, कहीं मत जाना।
पापा पापा ये देखिए, रेणुका दीदी ने गन शूटिंग कंपटीशन में एक और ट्रॉफी जीत ली। अरे भाई वाह, दिखा जरा मुझे। वाह कितनी सुंदर है। हमारी बेटी का गन शूटिंग में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राहुल के बच्चे मोटे, रुक, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं मारूंगी मैं। रुक। मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा को ट्रॉफी मैं दिखाऊंगी, क्यों दिखाई तूने? तो क्या हुआ दीदी, अब अपनी अगली ट्रॉफी बता देना, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन में कोई और का कोई ट्रॉफी जीतने वाला है। बिल्कुल ठीक। हमारी बेटी जो है दीदी। राहुल दीदी। राहुल दीदी। दीदी रेणुका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज फिर से उसे दौरे पड़े। बार बार इस तरीके के दौरे आना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। मैं समझ सकता हूं डॉक्टर आपकी बात। जी बेटा शाबाश, गुड गर्ल, टेक दिस। पियो थोड़ा और। रेणुका तुम ठीक हो? मैं नर्स को बुलाता हूँ। अभी मैं नहीं हूँ अंकल। अंकल मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अंकल मैं पागल नहीं हूँ। आप मुझे बचपन से जानते
जानते हैं मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो पागल हो जाऊंगी। पता है मुझे आजकल क्या दिखने लग गया? क्या दिखने लगा? आत्माएं। मम्मा की, पापा की, राहुल की, मैंने सबको मारा था ना। अब सब मुझसे बदला लेने आ रहे अंकल। मैं यहाँ पे रेणुका, मेरी बात सुनोगी प्यार से? देखो रेणुका, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होते हैं तो सिर्फ तुम्हारे और हमारे तरह के इंसान, जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं। और एक बार इंसान मर जाता है ना, फिर कभी वापस नहीं आता वो। समझी ना मेरी बात? रेणुका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहीं रहना होगा। यू नो, कोर्ट में अगर तुम्हारा वकील तुम्हें पागल साबित नहीं करता तो या तो अब तक तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी होती या उम्र कैद। तो फांसी होना अच्छा अंकल। नहीं करते। वो खड़ा है वहाँ पे, वो रोज आ गया। वो क्या? वो रोज ऐसी नफरत भरी आंखों से देखता है। रेणुका, 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 अपने साथ मौत की दुनिया में नहीं ले जाएगा। वो यहाँ से नहीं जाएगा। होश में आओ। देखो, अगर तुम इसी तरह से उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें करती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एंड यू नो इट। ये हॉस्पिटल वाले जो है ना, ये तुम्हें शौक पर शौक देते रहेंगे। शौक देते तो देने दीजिए, मार डाले दीजिए। वो भी मुझे मारना है ना राहुल, तो मुझे मारना है ना। मौत की दुनिया में नहीं ले जाएगा, बुरा तो नहीं जाएगा। कोई तुम्हें नहीं मार सकता। मैं नर्स को मार देगा। रेणुका, कूल डाउन। कोई तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे मार देगा। कोई नहीं। मुझे मारेगा। वो मुझे मारने आ रहा है। वो मुझे मारेगा। कोई नहीं है, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। हो जाएगा। वो मारेगा तो मैं लेटूंगी नहीं। लेटूंगी ना तो वो आ जाएगा। वो फिर से आ जाएगा। मैं नहीं लेटूंगी। मैं मानो ले जाओ। नहीं वो फिर से आएगा। ले जाओ। शाबाश, गुड गर्ल, गुड रेणुका ना। शाबाश, आ जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। मुझे नहीं। काश मैं तुम्हारे दर्द को कुछ कम कर सकता रेणुका, पर अफसोस मेरे बस में जितना है वो कम नहीं। थैंक यू काका। काका, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है मालिक, अब हमारी सारी उम्मीद आपसे ही जुड़ी हुई है। पता नहीं है हंसते खेलते परिवार पर किसकी बुरी नजर पड़ गई। सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। जो होना था सो हो गया। मेरी कोशिश यह है कि रेणुका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैं उसे घर के पास वाली क्लिनिक में शिफ्ट कर रहा हूं। नहीं, क्लिनिक में नहीं मालिक, कैसे भी करके उन्हें घर ले आई है।
उन्हें वहां से रिहा करवा दीजिए। उन पर लगे सारे इल्जाम गलत है। भला एक औरत अपने परिवार वालों की हत्या कैसे कर सकती है? नहीं काका, जो सच है वो सच है। खून तो रेणुका ने ही किए हैं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसे कम से कम सजा मिले। जज साहब, रेणुका जी का इस मानसिक चिकित्सालय में ठीक तरह से इलाज नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मुझे उन्हें किसी अच्छी जगह पर भर्ती करने के लिए अनुमति दें। योर ऑनर, सभी मानसिक अपराधियों और कैदियों को इसी क्लिनिक में भेजा जाता है। यहाँ के डॉक्टर्स बेहद काबिल हैं, तो फिर रेणुका जी को किसी और क्लिनिक में भेजने की क्या जरूरत है? ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है जैसा ये बात है मरीज के अच्छे होने की, और वहां मरीज का अच्छा होना तो दूर, रेणुका की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। यहां तक कि उसे अपने मरे हुए परिवार वालों की आत्माएं दिखाई देने लगी। आत्माएं नहीं, रेणुका जी की आत्मग्लानि, हर गिल्ट जो बार बार उनके सामने आता रहता है। रेणुका अगर ठीक भी हो गई तो या तो उसे फांसी की सजा होगी या उम्र भर की कैद। पर जज साहब, सिर्फ इसलिए कि रेणुका एक अमीर परिवार से है, हम उससे दूसरे क्लिनिक पे नहीं भेज सकते। रेणुका का इलाज इसी क्लिनिक में होगा। एंड दिस मीटिंग इज एडजर्न्ड। मैं तो कहता हूं एक बार फिर से सोच लीजिए जज साहब, अगर रेणुका को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। क्या कह रहे हैं? पापा, मामा, राहुल, मुझे भी अपने साथ ले चले ना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मैं पागल नहीं हूँ। हम लोग फिर से एक हंसते खेलते परिवार की तरह साथ में रहेंगे। मुझे भी अपनी दुनिया में ले चलिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रेणुका, हमारे साथ आओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो?
मम्मा। पापा पापा कहाँ चले गए हम लोग? मुझे कहाँ पे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ अपनी दुनिया में नहीं चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा। मौत की दुनिया में चलना है ना रेणुका, चलो। आखिर क्यों मिली मेंटल असाइलम में रेणुका को सजाए मौत? कौन है इसका जिम्मेदार? उसके खिलाफ की गई कोई साजिश या फिर उसका परिवार? क्या ले पाएगी रेणुका अपना इंतकाम? जानने के लिए देखिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस समय मिस रेणुका की मौत हुई उस समय उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। उनके इतने बड़े बिजनेसेस, शेयर्स और देश भर में फैली प्रॉपर्टीज के पेपर्स बनाने के लिए मुझे पूरे 3 महीने का वक्त लगा। मिस्टर अभिमन्यु, आपकी लगन और जीत और मेहनत को देखते हुए हम सभी ने डिसाइड किया है कि मिस रेणुका कुमार का बिजनेस अब आप ही संभालेंगे। ये लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए इस वक्त मैं तैयार हूं, इसलिए मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम एक ट्रस्ट क्या हुआ अभिमन्यु? तुम ठीक तो हो? हाँ, I'm okay. मैं ठीक हूं। No problem. You please continue, please. हेलो रिसेप्शन। वो जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी हुई है, कौन है वो? सर, वो जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, आपके सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए? जी सर। पर क्या हुआ सर? क्या नाम है उसका? 1 मिनट सर। एक्सक्यूज मी। जी, आपने अपना नाम क्या बताया था? योगिता। योगिता सर। योगिता। ओके। नो प्रॉब्लम। देखो, मैं यहाँ काफी बिजी हूँ, तुम प्लीज डू नॉट कॉल मी। मुझे अंदर फोन मत करना। ओके सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा। हमें तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। Anyways, wish you all the best. Thanks a lot. Bye. Thank you, gentlemen. Thank you. Bye-bye. Yes, John. Tell me. अच्छा, तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ, नहीं, मैं पहुंचता हूं अभी। ओके, टेक केयर।
सिक्योरिटी, वॉचमैन। रेणुका, रेणुका, नहीं 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 नहीं, वो लड़की, लड़की। सॉरी सर, आप डर गए क्या? सर मैं तो वॉशरूम से आ रही थी। नहीं नहीं सर आप ठीक तो है ना? हाँ, I'm all right, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, तुम जाओ, गो, सब ठीक है, यस। सर ये मेरी फाइल है। ओके। सर वैसे तो मैं MBA हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना आजकल नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। योगिता, I'm extremely sorry, मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, सर प्लीज। देखो योगिता, प्लीज तुम रो मत, मुझे कल ऑफिस में फोन करना, मैं सोच समझ के बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सर क्या बात है? बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में काम कुछ ज्यादा पड़ गया है क्या? करी, तुम तो जानती हो कि ऑफिस की क्या हालत है। सारे दिन मीटिंग्स हैं, फाइल्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। खैर वो मार्था आंटी आ गई कि नहीं बच्चों की देखभाल के लिए? वो मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं। ओह नो, एक मिनट करी, कैसे करेंगे बच्चों का? देखो मेरी बात सुनो, लौटते हुए इस पार्टी से 2-3 बज सकते हैं, और फिर तुम्हें मालूम है कि ये बिजनेस पार्टी है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने नई लड़की रख ली है बच्चों की देखभाल के लिए। नई लड़की? अच्छा किया, अच्छा किया। क्या नाम है उस आया का? अरे उसे आया मत कहो, उसकी उम्र है कोई 18-19 साल की होगी बस। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें कहाँ मिल गई? मिली कहाँ, वो खुद ही काम मांगने आई थी। शायद उसे कहीं से पता चल गया होगा कि मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है वो? ऊपर ऊपर। कोयल, कोयल, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं पापा, हम तो बस खेल रहे थे। बेटा ऐसे खेल नहीं खेलते बच्चे। जाओ जाकर भैया की रस्सियां खोलो, गो। कोयल सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ और जाकर भैया की रस्सियां खोलो, गो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ मम्मी? तुम कोयल को डांट रहे हो? मम्मी पापा हमें खेलने ही नहीं दे रहे। मैडम आप अभी तक पार्टी में नहीं गए? अभिमन्यु, ये प्रिया है, हमारे जाने के बाद यही बच्चों का ख्याल रखेगी। गुड इवनिंग सर। जब भी आपकी पत्नी आपसे कहे कि बस बहुत हो चुका और मत पियो, आप हमेशा कहो ये आखिरी है। ये भी आखिरी है। और अभी मैं भी आखिरी लेने जा रहा हूं। अरे बस करो मन्नू, और कितना पियोगे? बस ये आखिरी है। तुमने पिछले ड्रिंक के वक्त भी यही कहा था कि आखिरी है। बट आई प्रॉमिस इसके बाद नहीं, आखिरी है। ठीक है। एक विस्की ऑन द रॉक्स। मुझे बचा लीजिए अंकल, मुझे प्लीज बचा लीजिए अंकल। अंकल मुझे बचा लीजिए, अंकल मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए।
अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु नहीं, मेरे पास मत आना, नहीं, मेरे पास मत आना, अभिमन्यु, अभिमन्यु उठो ना, क्या हुआ? अभिमन्यु, क्या बात है डॉक्टर साहब? कोई सीरियस बात तो नहीं ना? उनके दिमाग में कोई बहुत ही गहरा बोझ है। बोझ? जी हाँ, हो सके तो कुछ दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाइए। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि काम के अलावा अपनी सेहत की ओर भी ध्यान दो, पर वो कभी मेरी सुनते ही नहीं। कृपा, 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 पानी, पानी, कोयल, बंटी, कृपा, कोयल, मेरी बच्ची, बंटी मेरे बच्चे, बंटी, बंटी, come where it all started. Wow, जहाँ सबकी शुरुआत हुई थी। तो कृपा की गाड़ी है। कृपा, कृपा, बंटी, कोयल, कृपा, कृपा, बंटी, कोयल, कहाँ तुम लोग? कृपा, 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 बंटी, ऊपर आओ ना अभिमन्यु अंकल, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ना जाने कहाँ चले गए लोग। हाँ, हाँ। कौन है वहां? कृपा, बंटी, छोड़ो मुझे, कौन है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कृपा, 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 मैं हूं तुम्हारा अभिमन्यु। जाने दो मुझे। हाँ। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो, क्यों बांध रहे हो उनको? छोड़ो, छोड़ो मुझे।
चलाइए अंकल, गोली चलाइए। ये चलाइए अंकल, गोली चलाइए। अंकल कुछ याद आया? हाँ रेणुका। हाँ, घंटी की आवाज सुनकर निशाना लगाइए अंकल। भगवान के लिए ऐसा मत करो रेणुका। मैंने कहा गोली चलाइए। रेणुका, 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 प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता रेणुका। रेणुका मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। इस खेल से अब आपको कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके आपको सबको मारना होगा। चलाइए गोली। मैंने कहा गोली चलाइए अंकल। पापा, ये सब क्या हो रहा है अभिमन्यु? पापा ये एक मेरा ऐसा गुनाह है जिसकी सजा जितनी मिले उतनी कम। रेणुका के पिताजी मिस्टर कुमार की दौलत पर मेरी शुरू से बुरी नजर थी। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी लालच भी उनके पैसे को पाने के लिए बढ़ती गई। और फिर एक दिन वो लालच इतनी बढ़ गई कि मैंने रेणुका के परिवार को किडनैप करके खत्म करने का प्लान बना लिया। चलो चुपचाप चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं गोली नहीं चलाऊंगी, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। गेम नहीं खेलोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस घंटे की आवाज पर तुम गोली चलाओ। तुम्हें 3 गोलियां चलानी है। और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं, समझी? उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ला।
मामा 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 की गोली मामा राहुल राहुल आपकी राहुल राहुल क्या कर दिया बाबा क्या कर दिया और इस तरह मैंने रेणुका के गोली चलाने के हुनर का इस्तेमाल करके इसी के हाथों इसके घर वालों का खात्मा करा दिया, ताकि उस सारी दौलत का मैं मालिक बन सकूं। उसके बाद मैं रेणुका को भी मार देना चाहता था, और जब मैंने देखा कि ये तो अपने होशो हवास वैसे ही खो बैठी, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो मैंने इसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। और फिर उसके बाद मैंने रेणुका को और पागल बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि मैंने अपने आदमियों को आत्माएं बनाकर इसको डराना शुरू किया। एक दिन तंग आकर रेणुका ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और वो सारी दौलत मेरी हो गई। मुझे शर्म आ रही है अभिमन्यु कि मैंने तुम जैसे पापी से शादी की। अरे चंद रुपयों के लिए तुमने किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। पर मुझे माफ कर दो, दौलत की हवस ने मुझे अंदर बना दिया था। कृपा मार डालो मुझे रेणुका, मार डालो मुझे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अपने ही नहीं रहे, अपनों का प्यार ही नहीं रहा। किल मी। सोचो, तुमने मेरे हाथों उन्हीं को मरवा डाला जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। रेणुका प्लीज किल मी, मार दो मुझे। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, यही तुम्हारी सजा है। तुम हर दिन मरोगे, हर पल मरोगे। तुम्हारी ये जिंदगी सारी दुनिया के लिए सबक होगा। आइंदा से कोई भी इंसान अपने दोस्त की पीठ पे छुरा भोंकने से पहले 100 बार सोचेगा। रेणुका मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दो। दिल का रोगी घड़ी मरोगी।